हाय फ्रेंड्स, जय माता दी। आज फिर अदिजा मैम जो है फिर दुर्गा माँ बन रही हैं, सिद्धि माँ सिद्धिदात्री, नौवां रूप। तो देखते हैं लोगों को पसंद आता है कि नहीं। पिछले बार सबका बहुत अच्छा कमेंट था, लेकिन खासकर एक स्पेशल औरत कमेंट की थी कि तुम्हारे घर में मांग भरने का प्रचलन है क्या छोटी वो लड़कियों का। तो हर कोई मेकअप करती है, हर किसी का सूट होता है। छोटी बच्चियों के लिए खासकर नवरात्रि में ऐसा सब निकालना। कुमकुम नाम की भी चीज होती है, लिक्विड लिपस्टिक नाम की भी चीज होती है। लेकिन अब जो लोग को कुछ बोलना है उसके कैसे रोक सकते हैं, जिनको मुंह से कचरा निकालना है तो निकालेंगे ही। तो अभी मैडम रेडी हो गई है, मंदिर ले जाके इसका सूट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। मांगो, मुझसे जो मांगना है मांग लो। मैं आपसे पूजा से प्रसन्न हूँ, वरदान देती हूँ। दादी मांगो, मुझसे जो मांगना है मांग लो। मैं आपसे पूजा से प्रसन्न हूँ, वरदान देती हूँ। और ये माता रानी जो हैं थक गई हैं, इनके पाँव में दर्द हो रहा है। माता रानी आप कुछ बोलेंगी? बोलिए बोलिए। मैं सीखी ना हूँ। मैं आपको मत देती हूँ, बोलिए। आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ। ये बहुत शर्मा रही है। मंदिर का पट अब बंद हो गया है क्योंकि रात हो गई है, और हम लोग आए हैं यहाँ का सूट पूरा करने। मंदिर में सूट अच्छा से होता है। तो आज का प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करते हैं। पूजा, दुर्गा पूजा में खुद के घर में पाठ होना, उसके दो दो टाइम पाठ होना, फिर नवरात्रि का खाना बनना, फिर बच्चों को खिलाना पिलाना रेडी करना, वो टफ होता है लेकिन फिर भी करना है। अब इसको नींद भी आ रही है, तो चले आज का काम तो यहीं पर समाप्त करते हैं और दिखाते हैं आपको और क्या क्या करते हैं। फिर घर जाके कुछ और बातें आपसे पूजा करूंगी। तो ठीक है, बाय, जय माता दी। हाय फ्रेंड्स, तो अब रिजा का सूट तो हो गया है पूरा, और अब रात के खाने की तैयारी, क्योंकि नवरात्रा चल रहा है। नवरात्रे में इतना सारा काम होता है कि बहुत बहुत काम हो जाता है। पूजा पाठ का तो खुद ही बहुत सारा काम होता है, पाठ में भी बहुत सारा समय लगता है। फिर बच्चों को खिलाओ, बच्चे का खाना अलग बनता है। हस्बैंड बिना नमक के खाते हैं तो उनका खाना अलग बनता है, और मैं सिर्फ रात में खाती हूँ। तो जो है सो है, करना तो है। औरतों का भी अजीब है, जब वो छोटी होती है ना तो उंगली उंगली जल जाती है तो सारा घर सर पे उठा लेती है, ठीक है। और जब खुद माँ बन जाती है ना, तब उन्हें किसी की फिक्र नहीं होती है। हाथ जल गया है, अच्छा थोड़ी देर बाद रो लेंगे, अभी पहले बच्चों को खाना बना के खिला लें। सारी औरतों का यही हाल रहता है। और मेरा श्रेयन आया है देखने के लिए कि खाना क्या बन रहा है। श्रेयन आओ इधर, श्रेयन आओ, आओ ना बात करना, आओ। और अब हस्बैंड को पूरी तल के दे दूंगी। उनके लिए बिना नमक का सब्जी बनाई हूँ, पता नहीं वो कैसे खा लेते हैं बिना नमक की सब्जी। मेरे कंठ में तो जा नहीं सकता है बिना नमक का खाना। मतलब इस तरह का भुजिया पूरी या भुजिया रोटी, ये सब मेरे से तो, मेरे बस की बात नहीं हुई ये सब चीज। और बस अब 2 दिन बचे हैं, माँ का पूजा भी, फिर कल अष्टमी है, परसों नवमी, मतलब कल का ही समय है। उसके बाद तो परसों हवन के बाद
सब खाते ही हैं, सारे खाना खाते ही हैं, सब खाएंगे ही। बस कल भर की बात है। और कल ऐसे भी मंगल है, तो मंगल तो करना ही है। मंगल भी करती हूँ, मंगल हस्बैंड करते हैं, सासू माँ करती है और मैं करती हूँ। तो उस दिन हम लोग शाम को भी खाना खाते हैं, सात्विक खाना जो भोजन होता है वो। और कल पूजा घूमने गई थी। फास्ट में ज्यादा घूमने का भी मन नहीं होता है, क्योंकि बाहर अगर आप जाते हैं तो कुछ ना कुछ खाने का मन होता है। घर के अंदर तो फास्टिंग आपका कंप्लीट हो जाता है, लेकिन घर के बाहर पॉसिबल नहीं है कि वो चीज कंप्लीट हो पाए। और मेरे चैनल में आप लोग आइए, क्या क्या है, अगर कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो काइंडली मुझे बताया कीजिए कि हाँ आप इस तरह से और आगे कर सकती हैं, इसमें आगे ऐसे किया जाता है। अगर किसी अच्छे यूट्यूबर के पास मेरी वीडियो अगर जा रही हो तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म करें कि मेरी वीडियो में कहाँ कहाँ क्या क्या भूल चूक हो रही हो। मेहनत तो मैं पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ, यूट्यूब पे पूरा टाइम देने की कोशिश कर रही हूँ। माता रानी से यही प्रार्थना है कि मेरी बुटीक फिर से बहुत अच्छे से खुल जाए। हाथ पाँव ट्राई कर रही हूँ, हाथ पाँव मार रही हूँ, जैसे भी होगा। अपना पार्लर और बुटीक आसपास ही, क्योंकि जहाँ पहले मैं खोली थी ना, यहाँ से जाने आने में काफी प्रॉब्लम था। इस पूजा में, इस नवरात्रि में मुझे बहुत कुछ सीख भी मिला है, ठीक है, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। वो तो मैसेज मुझे, मैं माता रानी को मानती हूँ और बजरंगबली को मानती हूँ और नीम करोली बाबा को मानती हूँ, ये सबको पता है। स्टार्टिंग भी मैंने बाबा के दर्शन से ही किया था, वीडियो बनाकर वहीं से दर्शन किया। फिर मैं फादर्स डे के दिन से यूट्यूब में दूसरा चैनल खोली। पहले न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी करती थी, वो तो खैर मेरा है ही, जो जो चीज मेरा है वो तो मेरा ही रहेगा। लेकिन अभी फोकस कर ली हूँ कि नहीं, बच्चों का भी डालना है। और बहुत कुछ जो है, जो मुझे आता है या जो मुझे पता है, मैं सबको बताना चाहती हूँ। बहुत सारा मार्केटिंग में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो आपको फेक दिखाए जाते हैं, उन सब का डिटेल में लेके आऊंगी। और कौन सा प्रोडक्ट जेन्युइन है, जो लोगों को फायदा करेगा, उसमें मुझे मार्केटिंग नहीं करनी है, बस लोगों तक पहुंचाना है, जिससे किसी को किसी भी चीज की फायदा पहुंच जाए, तो वो चीज मेरे लिए बहुत बढ़िया है। अपने हिसाब से जो जो अभी दुर्गा पूजा में मेरे साथ हुआ, खैर जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो होता है वो भी अच्छा होता है। बहुत लोगों का चेहरा मेरे सामने आया। मेरे भगवान जी मुझसे बस यही कहते हैं, मेरी माता रानी मुझसे यही कहती है, और हर बार ही वो कहती है कि तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी और के साथ का जरूरत नहीं है। वो हर पल मुझे समझाती है। लेकिन मैं ही मूर्ख हूँ जो भीड़ में घुसने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं कभी भीड़ का हिस्सा थी नहीं। और मेरी माँ कभी मुझे भीड़ का हिस्सा बनने देना भी नहीं चाहती, इसीलिए वो तुरंत मुझे भीड़ से अलग कर देती है, तुरंत मुझे भीड़ से अलग कर देती है। अगर मैं जबरदस्ती घुसना चाहूँ, कैसे छोटा बच्चा का मन चंचल होता है, आप उनको घर में रहने बोलिए तो वो नहीं रहता है, उसी तरह से शायद मेरा मन भी बहुत ज्यादा चंचल है और मैं उस चीज को समझ नहीं पाती हूँ। और जब भी भीड़ में घुसने की कोशिश करती हूँ ना, माँ तुरंत मुझे बाहर निकाल के फेंक देती है। और वो मुझे बताती है कि वो हमेशा ये बताती है कि नहीं, तुम अकेले रहो और अकेले में ही बहुत कुछ कर पाओगे, किसी और के साथ की जरूरत आपको नहीं है। बच्चों को इनको खाना दे आई हूँ, तो अब मेरी खुद की बारी है। वही मैं बता रही थी, बात कर रही थी आपसे। हाँ, कुछ कुछ प्रॉब्लम इस पूजा में मैंने फेस किया है। तो क्या क्या मैंने फेस किया, एक तो डे वन, फर्स्ट डे जब मैंने बेटी का पहला शूट किया था, तो वो तो महालया के दिन मैंने शूट किया और रात को मैंने डाला। पहली पूजा के दिन मैसेज आता है, कोई मेरी पहली फ्रेंड रह चुकी है, उसकी भी बेटी है, तो
कुछ इस तरह का मैसेज है कि तुम लोग के घर में छोटी बच्चों का मांग भरने का रिवाज है क्या? एक तो आप खुद नवरात्र करती हैं, कलश बैठाती हैं, माँ की नौ देवी की पूजा करती हैं, आपकी खुद की भी संतान बेटी है, उसके बाद जिसकी बेटी नहीं होती है, जिसको प्रॉब्लम नहीं होता है, तो वो दर्द नहीं समझता है। आप कैसे किसी के लिए इतना गंदा कमेंट सुबह सुबह पहली पूजा के दिन करते हैं? वही करके तो वो मेरी पूजा उसी दिन उसने मेरे से भंग कर दी। ठीक है, मैं उसे जाके कुछ ना बोल पाई, लेकिन मन से तो निकला, और मेरे मन में उनके प्रति बुरा निकला, तो वहीं पे मेरा पूजा भी भंग हुआ। कि इतना गंदा कोई भी बोलेगा, उतनी भी महान नहीं हूं कि मन में जो है उसके लिए कोई मलिनता नहीं है। मेरे लिए कुछ करती तो समझ में आता, लेकिन मेरी बेटी के लिए उन्होंने किया, ये बहुत तकलीफ हुआ मुझे। खैर, भगवान है, माता रानी है, वो सब देखेंगे, और सब देखते भी हैं। तो और आप लोगों से मैं क्या ही बात करूं। तो ना, मन बहुत अशांत है, बहुत ज्यादा ही अशांत है, लेकिन उसको शांत भी करना बहुत जरूरी है। देखते हैं कितने दिन में शांत हो पाता है। कल गई थी माँ का पंडाल घूमने, क्योंकि जो वक्त निकल जाता है ना, फिर वो वक्त नहीं आ पाता है। मैं अगर अपसेट हूँ या मेरे मन में कुछ चल रहा है, तो उससे मैं बच्चों को डिस्टर्ब तो नहीं कर सकती, बच्चों का पूजा तो नहीं बिगाड़ सकती। पूजा, इस तरह की चीजें बच्चों को बहुत पसंद है, और अपने कल्चर्स को देखने जानने का अभी से ही जो ज्ञान उसको होना चाहिए कि हाँ, ऐसा ऐसा हम लोग के यहाँ होता है, इस तरह की पूजा होती है। और रांची में तो बहुत ही अच्छी पूजा होती है, बहुत बहुत ही अच्छी पूजा होती है। मेरा मायका बहुत छोटा है, कटिहार, बिहार। तो मुझे पहले वहां का पूजा बहुत अच्छा लगता था, बहुत, अभी भी लगता है। मायके की बात तो निराली होती है, चाहे आप छोटे से गांव से क्यों ना हो। तो मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी अपनी शहर को छोड़ के जाऊंगी, कितना भी बड़ा शहर हो। लेकिन यहाँ काफी टाइम रहते हुए हो गया, तो इस वजह से अब मुझे यहीं का पूजा अच्छा लगने लग गया है। और वक्त के साथ साथ सारी फ्रेंड इधर उधर बिखर जाने के बाद जो है ना, सारी फ्रेंड सबका शादी ब्याह सब जॉब में भी है, तो कोई दिल्ली, तो कोलकाता, कोई सिलीगुड़ी, सब ऐसे ऐसे बट गई हैं। तो अब वहां जाऊं तो जाऊं किसके लिए? पापा भी नहीं है। तो लेकिन जिसने भी मेरा पूजा खराब किया ना, मैंने सही नहीं किया। मुझे बहुत तकलीफ हुई है, बहुत तकलीफ हुई है, मन मेरा बहुत आघात हुआ है। हाँ, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। शायद मेरी भी गलती रही हो थोड़ी बहुत। आ, पूरी पूर्ण रूप से मैं गलत नहीं थी, तो पूर्ण रूप से मैं सही भी नहीं हूँ, ये मुझे पता है। आ, लेकिन किसी का चेहरा, दो चार जन का चेहरा ऐसा आया कि समझ में आ गया क्या सही था क्या गलत था, और भगवान किस लिए रोक रहे थे, माता रानी किस लिए रोक रही थी और किस लिए रोक दी। क्योंकि उनके सोच के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है, और मुझे पता है वो जो भी करेंगे मेरे साथ बहुत अच्छा ही करेंगे, और बहुत अच्छा करती भी हैं। समझ का फेर है। अगर आप समझ जाएंगे कि कौन सा प्रॉब्लम आपके साथ कहाँ से शुरू हुआ है, और उसमें जब आप अच्छाई ढूंढना शुरू करेंगे ना, तब आपको आगे चल के पता चलेगा, अरे ये जो हुआ था मेरे साथ, ये वो इसलिए हुआ था कि मुझे आगे ये दिन देखना था। तो उतना दुखी नहीं होना चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी मन उदास है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं खुद को संभाल लूंगी, संभाल लूंगी। वक्त लगता है, लेकिन हाँ, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपके जले पे बहुत जबरदस्त वाला नमक छिड़कते हैं। फिर माता रानी उनका हिसाब करेंगी, उनका भी हिसाब होगा। आज नहीं तो कल होगा, होगा तो जरूर। मुझे अपनी माँ पे पूर्ण विश्वास है।
और शायद होता भी हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग वो क्या कहते हैं, कुत्ते के दुम होते हैं जो नहीं सुधर सकते। हम नहीं सुधरेंगे सना, और वो लगे रहते हैं हमेशा आपके पीछे हाथ धोकर। क्या मिलता है भगवान जाने, कौन सी खुशी मिलती है। किसी के साथ आप कड़वा बोलकर, बहुत ज्यादा जहर उगल कर कड़वा बोल के क्या दिखाना चाहते हैं? आप बहुत ज्यादा लिटरेट है, या आप बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, या आप जो है बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो लोग नहीं बोलते हैं तो वो खराब होते हैं, उनका हिसाब तो ऊपर से आता है और जबरदस्त वाला आता है। तो बात यही खत्म करती हूँ, रात काफी हो गई है। चलिए मैं भी अब खाने के लिए, उसके बाद मैं रील बनाऊंगी कल डालने के लिए। और अभी नवरात्रि के समय रील्स में ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, ड्यू टू जो बड़े यूट्यूबर होंगे, जो छोटे यूट्यूबर होंगे, अभी नवरात्रि में जब व्यूज नहीं आ रहे हैं तो समझ लीजिए सब अपने अपनी दुनिया में पूजा पाठ में बिजी हैं। पूजा पाठ के अलावा भी बहुत सारे चीज होता है, और जो लोग नहीं देखना, रील्स वगैरह देखना पसंद नहीं करते हैं, तो अभी बहुत ज्यादा एफर्ट मत ही कीजिए। जो भी करना था पूजा का पहले करना था या पूजा के बाद कीजिए, उसके बाद अभी तो बिल्कुल मत कीजिए, कोई फायदा नहीं है। डालना तो है ही, रेगुलर डालना ही है, लेकिन फिर भी पूजा के बाद ही कुछ अच्छा व्यूज आपको देखने को मिलेगा और सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। तो इतना तो समझ में आ गया है, इसलिए इस जगह से टेंशन फ्री हूँ। जो मन में आता है सो बना के डाल देती हूँ। अच्छा वाला बनाने जाती हूँ, उसमें व्यू नहीं आता है। जैसा तैसा बना के रख देती हूँ अनलिस्टेड करके, उसमें थोड़ा बहुत आ ही जाता है। तो ये सब माता रानी की कृपा है, जो देखे देखे, ना देखे ना देखे। बस माँ का चेहरा आप देखो, माँ से बातें करो, माँ को अपने, जब आप पंडाल में जाओ ना, तो मेरा कहना माँ के चेहरे से मोबाइल लेकर नहीं। इस बार जब जाऊंगी ना, इस बार मैं अब मोबाइल का शूट नहीं करूंगी, इस बार माँ के फेस में फेस मिलाकर अपनी हर बातें, अपनी हर बातें उनकी आंखों में देखकर कहिए। और ये बात जरूर कहिए, इससे आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। मोबाइल लेकर नहीं जाइए, वो कनेक्शन बनाइए माँ से, और माँ को वो अपना दुख तकलीफ सब चीज शेयर कीजिए। वो आप, माँ जो है ना, जाते जाते आपके सारी दुख तकलीफ को लेके जाएगी। और अपनी बातें मैं यही समाप्त करती हूँ। आपसे बात करते करते मुझे समझ में आ गया कि मुझे करना क्या है। और मैं जब जब ऐसे ही बात करती हूँ ना माँ से, तो मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। सही में पिछले साल भी काली पूजा के समय मैं बहुत अपसेट थी, बहुत अपसेट थी। तो बिलीव मी, मैंने माँ के आंखों में आंखें डाल के बात की थी और बोली थी मुझे सोल्यूशन चाहिए। उसी वक्त माँ के चेहरे में एक अजीब सी चमक, एक हंसी, एक मुस्कुराहट मैंने पाया। ऐसे लगा कि माँ मुझ पे हंस रही है और मुझसे बात कर रही है। और उस दिन मेरी तकलीफ जो है वो लेके चली गई। और अपना प्रसाद, मतलब वो एक्सपीरियंस में जब भी सोचती हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, मुझे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो माँ से मिलिएगा ना, तो मोबाइल लेके नहीं मिलिएगा, आंख में आंख डाल के। मैं कोई रील नहीं बनाऊंगी, छोटा मोटा अगर ले ली तो ले ली, लेकिन पंडाल के भीतर जाके माँ से सीखना, बात करूंगी। और ये बात ही मुझे सुकून देता है। तो अपनी बात को मैं यही खत्म करती हूँ। जय माता दी। अद्रिजा के भी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत मेहनत लग रहा है, लेकिन मैं जान रही हूँ कि दुर्गा पूजा है। धन्यवाद। जय माता जी। कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक का बटन दबाइए। धन्यवाद।